गुड आफ्टरनून क्लास नाइन्थ ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज अपन आगे चैप्टर को कंटिन्यू रखते हैं। फिफ्थ चैप्टर है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। कल तक अपन ने जो पार्ट तय की थी यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में बात की, क्रोमोसोम के बारे में, न्यूक्लियस के बारे में, न्यूक्लियस ऑफ सेल के बारे में। इन सब चीज़ों को समझने के पश्चात आपने उम्मीद है कि गृह कार्य कर लिया होगा। नहीं भी किया है तो आज आप उसको करके और व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दीजिए ताकि हम एक बार उसको देख करके आपको सजेशन दे सकें, गलतियां निकाल सकें। आगे जो अपन पढ़ते हैं द सेल ऑर्गेनेल्स, कोशिकांगों के बारे में अध्ययन करते हैं। चाहे वो पादप कोशिका है या जंतु कोशिका है, उनके अंदर कौन कौन से कोशिकांग पाए जाते हैं उनके बारे में। In the case of eukaryotic organisms, the cell contain organelles that have their own membrane apart from the overall cell membrane of the cell. कोशिका के अंदर यूकैरियोटिक कोशिका में सभी कोशिकांगों के पास अपनी अपनी झिल्ली पाई जाती है, मेम्ब्रेन पाई जाती है, जिससे वो बाउंडेड रहते हैं और साइटोप्लाज्म के अंदर सेपरेट रहते हैं अदर ऑर्गेन्स से। डिफरेंट व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स इन ए सेल? The cell performs several functions. The organelles are useful because they allow separation of different functions that are being performed by the cell organelles which carry out important activities in a cell. यहाँ पर अपन जो पढ़ते हैं कौन कौन से सेल ऑर्गेनेल्स हैं। नंबर 1 है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ER, नंबर 2 गोल्जी एपरेटस, नंबर 3 लाइसोसोम, नंबर 4 माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, नंबर 6 वैक्यूल्स, नंबर 7 सेंट्रियोल्स, नंबर 8 राइबोसोम एंड नंबर 9 पैरोक्सिसोम। तो इनके बारे में अपन एक एक करके स्टडी करते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं, यहाँ पर आप बहुत ही स्पष्ट डायग्राम दिखाया गया है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ER दो प्रकार की होती है, SER और RER। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिकाएं और RER रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होती हैं आपको सेल के अंदर दिखाई देगी, एक रोड लाइक स्ट्रक्चर होती है जो 2 या 3 के रूप में पाई जाती है। द स्ट्रक्चर ऑफ द ER इज क्वाइट सिमिलर टू दैट ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इट इज ए नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर विच कंसिस्ट ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स एंड शीट्स। ये ट्यूब लाइक नलिका के आकार की संरचना होती है जो कोशिका झिल्ली के पास ही स्थित रहती है। दीज आर टू टाइप्स ऑफ ER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक। Rough endoplasmic reticulum contain ribosome that are responsible for the manufacturing of protein in the cell. They give a rough texture to the cell. जो RER होती है इसके ऊपर राइबोसोम की कणिकाएं पाई जाती है जो कोशिका के अंदर प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करती हैं, इसलिए इनको RER या रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नाम से जानते हैं। द स्मॉल ER मैन्युफैक्चर्स फैट्स और लिपिड इन द सेल विच अलाउ द फंक्शंस ऑफ द सेल। जो SER होती है इनके ऊपर राइबोसोम की कणिका नहीं पाई, इसलिए चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिकाओं के नाम से जानते हैं और इनका जो मुख्य कार्य होता है फैट और लिपिड के निर्माण का होता है, जो कोशिका का ये फंक्शन करती हैं फैट और लिपिड निर्माण के लिए। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन्स? प्रोटीन और लिपिड क्यों आवश्यकता है कोशिका के लिए, इनके अपन कार्य देखते हैं। प्रोटीन्स एंड लिपिड सिंथेसिस ऑन ER आर यूज्ड फॉर मेकिंग सेल मेम्ब्रेन। ये कोशिका झिल्ली बनाने का कार्य करता है। द प्रोसेस इज नोन एज मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। इस प्रक्रिया को हम मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस के नाम से जानते हैं। प्रोटीन कैन एक्ट एज एन एंजाइम। प्रोटीन एक प्रकार के एंजाइम होते हैं। बोथ प्रोटीन एंड लिपिड कैन एक्ट एन हार्मोन। प्रोटीन और लिपिड दोनों मिलते हैं तो उनको हार्मोन कहते हैं और केवल प्रोटीन है तो उसको एंजाइम्स के नाम से जानते हैं। फंक्शंस ऑफ ER, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द साइटोप्लाज्म एंड आल्सो बिटवीन द न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। इनका ट्रांसपोर्टेशन करती है मटेरियल का। फोल्डिंग ऑफ प्रोटीन विच आर सिंथेसिस बाय राइबोसोम और RER जो होते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो प्रोटीन निर्माण का कार्य करते हैं उसको वापस फोल्डिंग करने का काम जो है वो अंतःप्रद्रवी जालिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का होता है। डिटॉक्सिफाइंग पॉइजन्स एंड ड्रग्स आउट ऑफ द सेल इज द फंक्शन ऑफ SER। जो SER होती है ये क्या करती हैं, डिटॉक्सिफाइज जितने भी ड्रग्स या कोई भी पॉइजन्स होते हैं इनको वापस इनके प्रभाव को ख़त्म करने का कार्य जो है जहरीले प्रभाव को वो SER का होता है।
नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं गोल्जी एपरेटस। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये डायग्राम गोल्जी एपरेटस का है। ये सिस फेस है, सिस्ट्रीन है, न्यूली फॉर्मिंग वेसल्स है, ट्रांसफेस है, सेक्रेटरी वेसल्स है, ल्यूमेंस हैं, इनकमिंग ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स हैं, ये पर करके कैमिलो गोल्जी डिस्कवर्ड द गोल्जी एपरेटस। इट कंटेन वेसल्स दैट आर अरेंज्ड पैरेलल इन स्टैक्स। दीज स्टैक आर कॉल्ड सिस्टर्न्स। ये एक के ऊपर एक बंडल के रूप में पाई जाती है। कैमिलो गोल्जी ने गोल्जी एपरेटस की खोज की थी। दीज वेसल्स हैव देयर ओवन मेम्ब्रेन्स। इनकी खुद की अपनी झिल्ली पाई जाती है। दीज मेम्ब्रेन्स आर समटाइम्स कनेक्टेड टू द दोज ऑफ द ईआर। ये कुछ समय के लिए ईआर से जुड़ी हुई रहती है। Functions of Golgi apparatus. Golgi apparatus carried material synthesized by the ER to different parts of the cell. The material is stored and packaged in the vessels. ये vessels या पुट्टिकाओं का निर्माण का कार्य Golgi apparatus के कारण होता है। इनके जो अंतिम सिरे होते हैं फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स शुगर, जटिल शुगर का निर्माण करता है। फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम, लाइसोसोम का भी निर्माण करने का कार्य गोल्जी एपरेटस का होता है। नेक्स्ट जो अपन पढ़ते हैं लाइसोसोम। दे आर सिंगल मेम्ब्रेन वेसल्स विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर क्लियरिंग द सेल। जो लाइसोसोम होते हैं एक झिल्ली के एकल झिल्ली के बने होते हैं और कोशिका की सफाई करने का कार्य करते हैं। इनके पास लाइसोजाइम पाया जाता है जो कोशिका में आने वाले हार्मफुल मटेरियल्स है, पार्ट्स है, पार्टिकल्स है, इनको डिस्ट्रॉय करने का कार्य जो है वो लाइसोसोम का होता है। दे कैन डाइजेस्ट एनी फॉरेन मटेरियल सच एज फूड और बैक्टीरिया एंड इवन द वर्न आउट द सेल ऑर्गेनेल्स। फूड है, मटेरियल है, बैक्टीरिया है, इनको लाइसोसोम क्या करता है, डाइजेस्ट कर लेता है और इसको कोशिका से बाहर फेंक दिया जाता है। हाउ लाइसोसोम्स कैन डाइजेस्ट एनी फॉरेन मटेरियल दैट एंटर द सेल। जो कोशिका के अंदर कोई फॉरेन मटेरियल आता है तो किस प्रकार से या कैसे लाइसोसोम इनको डिस्ट्रॉय करने का कार्य करता है। लाइसोसोम आर केपेबल ऑफ डूइंग सो बिकॉज दे हैव डाइजेस्टिव एंजाइम। उनके पास डाइजेस्टिव एंजाइम पाए जाते हैं। इन देम दीज एंजाइम्स ब्रेक द मेटल्स एंड डाइजेस्ट देम। वो मेटल्स को तोड़ देते हैं और उसका पाचन करते हैं। दीज एंजाइम्स आर सिंथेसाइज्ड बाई RER। जो ये एंजाइम बनाया जाता है लाइसोसोम के अंदर वो RER के द्वारा बने जाते हैं एंड पैकिंग इनटू लाइसोसोम बाई गोल्जी बॉडीज। और इसकी पैकिंग जो लाइसोसोम के अंदर थी वो गोल्जी एपरेटस के द्वारा किया जाता है। वाई लाइसोसोम आर कॉल्ड सोसाइटल बैग। लाइसोसोम को सोसाइटल बैग के नाम से क्यों जानते हैं, बहुत ही अच्छा सवाल है और कई बार एग्जाम से पूछते हैं। अगर लाइसोसोम स्वयं फट जाता है तो उसके अंदर पाए जाने वाले जो डाइजेस्टिव एंजाइम वो सेल ऑर्गेनल्स को डाइजेस्ट कर जाते हैं और सेल जो है वो मर जाती है, इसलिए इसको सोसाइटल बैग के नाम से भी जानते हैं। इफ द सेल oven material gets damaged or dead gets there are changes that lysosome burst out thus digesting its own cell। ये अपनी स्वयं की कोशिका जिसमें पाए जाते हैं उनको भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, इसलिए इनको सोसाइटल बैग के नाम से भी जानते हैं। तो इस सवाल को आप बिल्कुल होमवर्क के रूप में करेंगे श्योर। नेक्स्ट जो अपना है माइटोकॉन्ड्रिया। इट इज ए डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल विच हैज इट्स ओवन DNA एंड दैट इज वाई ऑफ्टन कॉल्ड सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल्स। इसका खुद का DNA होता है इसलिए इसको सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल्स के नाम से भी जाना जाता है। अर्ध स्वशासित अंग के कारण जाना जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया ज्योति के आकार की संरचना होती है। इसके जो अंदर के भाग है सिस्ट्री क्रिस्टी है, डबल मेम्ब्रेन पार्ट्स होता है, इनका खुद का DNA होता है। द सेल रिक्वायर्ड एनर्जी इन ऑर्डर टू कैरी आउट सेवरल एक्टिविटीज। कोशिकाओं को ऊर्जा की आवश्यकता होती है विभिन्न प्रकार की क्रियाओं को करने के लिए। दिस एनर्जी इज जनरेटेड बाय द माइटोकॉन्ड्रिया। ये ऊर्जा जो है ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इनका निर्माण होता है, क्योंकि ग्लूकोज का जो ब्रेकडाउन होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया का होता है, इसलिए इनको पावर हाउस ऑफ द सेल भी के नाम से भी जानते हैं। विच आर ऑफ्टन कॉल्ड एज द पावर हाउस ऑफ द सेल, इसलिए इनको कोशिका पावर हाउस ऑफ द सेल के नाम से भी जानते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया आर साइट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। यहाँ पर कोशिकीय श्वसन होता है। दे यूज ऑक्सीजन फ्रॉम एयर टू ऑक्साइड द कार्बोहाइड्रेट एंड देयर बाई रिलीज एनर्जी। ये ऑक्सीजन जो एटमॉस्फेयर होती है उसका उपयोग करके कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने का कार्य करते हैं, जिससे ATP के रूप में हमारे को एनर्जी प्राप्त होती है। ATP का पूरा नाम यहाँ पर एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होते हैं।
व्हाट आर एनर्जी करेंसीज ऑफ द सेल, जिसे कोशिका की मुद्रा के नाम से भी जानते हैं एटीपी। द माइटोकॉन्ड्रिया जनरेट एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट विच आर एनर्जी गिविंग मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेल दैट आर ऑफ्टन कॉल्ड एज देयर एनर्जी करेंसी। इसलिए एटीपी को कोशिका की मुद्रा के नाम से जानते हैं। द टू मेम्ब्रेन्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, आउटर मेम्ब्रेन पोरस इन नेचर, इनर मेम्ब्रेन डीपली फोल्डेड। जो बाहर की झिल्ली होती है वो पूरी तरफ से कोशिका साइटोप्लाज्म के रहती है, इनर की होती है वो कहीं कहीं फोल्डेड होती है और उस फोल्डेड भाग को क्रिस्टी के नाम से जानते हैं। द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया कॉल्ड एज क्रिस्टी फैसिलिटेट्स जनरेशन ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स एट एज इट हैज़ ए लार्जर सरफेस एरिया। एटीपी निर्माण के लिए एरिया को बढ़ाती हैं। नेक्स्ट अपन देखते हैं प्लास्टिड। जो प्लास्टिड होते हैं ये ऑर्गेनेल्स प्लांट्स के अंदर पाए जाते हैं। इनमें क्लोरोप्लास्ट होता है। जस्ट लाइक माइटोकॉन्ड्रिया इट इज आल्सो डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल विच हैज इट्स ओवन डीएनए एंड राइबोसोम। इसका खुद का डीएनए होता है, राइबोसोम भी होते हैं। प्लास्टिड एग्जिस्ट इन प्लांट सेल ओनली, केवल पादप कोशिकाओं के अंदर ही ये पाए जाते हैं। डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ फंक्शन दे प्ले इन द सेल दे कैन बी क्लासिफाइड एज इनको क्लोरोप्लास्ट है, ल्यूकोप्लास्ट है, क्रोमोप्लास्ट है। तो पौधे के फूलों में पाए जाने वाले भाग जो हैं क्रोमोप्लास्ट है, ल्यूकोप्लास्ट जो स्टोरेज भाग होते हैं, और क्लोरोप्लास्ट जिसमें हरा रंग होता है हरित लवक का। इनको अलग अलग से किया जाता है। यहाँ पर अपन क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट के बारे में बात करते हैं। कलर्ड इन नेचर कंटेन ए पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। और ये ल्यूकोप्लास्ट होते हैं कलरलेस होते हैं, कलरलेस इन द नेचर। कॉजेज फोटोसिंथेसिस इन प्लांट, एक्ट एज स्टोरेज स्पेस ऑफ द सेल, कंटेन ऑर्गन्स एंड येलो पिगमेंट, कंटेन स्टार्च प्रोटीन्स एंड ऑयल, कैन फर्दर बी डिवाइडेड इनटू क्लोरोप्लास्ट, कैन फर्दर डिवाइड इनटू एमाइलोप्लास्ट एंड इलियोप्लास्ट एंड प्रोटीनियोप्लास्ट एज एल्यूरोप्लास्ट। क्लासिफिकेशन ऑफ प्लास्टिड यहाँ पर अपन देखें। Amyloplast they are found in tubers, cotyledons and endosperm in plant. They are used to store starch. Amyloplast होते हैं जिसके अंदर स्टार्च का स्टोरेज होती है। इलियोप्लास्ट दे आर फाउंड इन एपिडर्मल सेल्स ऑफ द प्लांट्स, दे स्टोर ऑयल। इलियोप्लास्ट ऑयल का स्टोरेज करते हैं। प्रोटीनोप्लास्ट ऑब्वियसली नाम से पता लग जाएगा कि प्रोटीन का स्टोर करते। दे आर फाउंड इन सीड्स एंड नट्स, दे स्टोर प्रोटीन्स। क्लोरोप्लास्ट हरित लवक जो पौधे की पत्तियों में पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट आर सेल ऑर्गेनेल्स दैट conduct photosynthesis in plant. Chloroplast is derived from two Greek word chloro and plast, which means green and plants respectively. Chloroplast contain photosynthetic pigment called chlorophyll along with lipids, carbohydrate, minerals, DNA, RNA, grana, thylakoids and stroma. ये इसकी पोर्शन होता है. The main function of chloroplast are conducting photosynthesis in plant, protein synthesis, रिलीज ऑक्सीजन, स्टोरेज ऑफ स्टार्च. 3 कार्य होते हैं. फोटोसिंथेसिस का कार्य करता है, ऑक्सीजन को रिलीज करता है, और शर्करा का संग्रहण करने का भी कार्य करता है. इस डायग्राम को आप देख सकते हैं. इनके जो पोर्शन है, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन इन फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण क्रिया. ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल एब्जॉर्ब द लाइट एनर्जी विच इज देन यूज्ड टू for two molecules ATP and NADPH. क्लोरोफिल क्या करता है कि प्रकाश का अवशोषण करके उसकी ऊर्जा को और उससे ATP और NADPH2 के 2 अणु जो है वो प्राप्त करता है. थाइलेकोइड दे आर पिलो सेप्ट कंपार्टमेंट्स इन द क्लोरोप्लास्ट. दे लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन इन फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन द थाइलेकोइड. जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है वो थाइलेकोइड के अंदर होती है. स्ट्रोमा इट इज ए फ्लूइड filled matrix in the chloroplast. It is colorless fluid that contain all the enzymes that are needed for the light dependent reaction in the photosynthesis. स्ट्रोमा के अंदर फ्लूइड होता है और उसमें वो सारे एंजाइम पाए जाते हैं रूबिस्को, जो क्या करता है फोटोसिंथेसिस की क्रिया को कार्य करने के लिए आवश्यकता होती है. ग्रेना स्टेक ऑफ थाइलेकोइड आर कॉल्ड ग्रेना. जो थाइलेकोइड की थप्पियाँ होती है उसको ग्रेना के नाम से जानते हैं. They are found in the stroma. They provide a large surface area so that the reaction of photosynthesis can take place. तो एक्चुअल जो फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन होती है वो कहाँ होती है? ग्रेना के अंदर होती है. तो आज अपन इतने ही ऑर्गेनल्स पढ़ते हैं, बाकी जो है कल के लिए अपन बात करेंगे. तो वीडियो ज़्यादा हो जाएगा.
और काफ़ी बोझ होते हैं। धन्यवाद।